सज्जनों नमस्कार। आपका अपने चैनल राही राही में स्वागत है। आज हम वहाँ जाएंगे जहाँ माँ भारती के सच्चे सपूत सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और साथ में उस रणभूमि को देखेंगे जहाँ महानतम सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया लाशों को देखकर और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिलहाल मैं एक पार्क में हूँ। देखिए बच्चों कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पुरी के अंदर। ये कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है काफ़ी। हेल्थ ऑफिस है सामने। सजनों समय आ गया है पूरी शहर को छोड़ने का और प्रभु जगन्नाथ बुलाएंगे फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर दर्शन करना ज़रूरी है। आप बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से मात्र 10 रुपये में मंदिर जा सकते हैं और दर्शन प्रसाद अब हम जा रहे हैं भुवनेश्वर, जो रहेगा 18 किलोमीटर, लेकिन हम मुख्य सड़क से नीचे उतर जाते हैं क्योंकि यहाँ तो इतिहास का खजाना भरा पड़ा है। ये ओडिशा का एक सामान्य गांव जिसमें लोग गरीब लोग हैं और दिखाई दे रहे हैं आपको। जनरली ये बिना चप्पल के, बिना ऊपर कमीज या बनियान के जवान बच्चे बूढ़े खूब मिलते हैं। सज्जनों अब हम इस शांत और अच्छे सुंदर मार्ग से बढ़ रहे हैं धौली हिल्स पर। इस पहाड़ी की ऊंचाई पर है शांति स्तूप यानी पीस पगोड़ा, सफ़ेद संगमरमर का। पूरे हिंदुस्तान में 7 हैं जिन्हें जापानी मंदिर भी कहा जाता है। जापानी भिक्षु फूजी गुरुजी ने इनकी परिकल्पना की थी। ऊपर जाने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है। बुद्धम शरणं गच्छामि। ये है उड़ीसा, भूतपूर्व नाम कलिंगा का वो शांति स्तूप जो महाराज अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद बना था। कलिंगा वार के पश्चात ये है सज्जनों दया नदी जो चिलिका लेक में गिरती है और इसी नदी के किनारे ये है बैटलफील्ड जहाँ कलिंगा युद्ध में हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग, जहाँ पूर्णतः हृदय परिवर्तन हो गया था महाराज अशोक का और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगी है गौतम बुद्ध पार्क में जो पास में ही है, बड़ा ही शानदार है। और यहीं पर लगा हुआ है अशोक स्तंभ हजारों साल से। और महाराज अशोक जो हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे विस्तृत भूभाग के राजा थे, उन्होंने उसके पश्चात अशोकन रॉक एडिक्ट पे शिलालेख पर पत्थरों पर वो लिखवा दिया जो आज इतिहास का कारों के लिए भी चर्चा का विषय है। गुड मॉर्निंग डियर। ये है एक शिलालेख और भाषा है ब्राह्मी लिपि। 2400 साल पहले की ये शिलालेख है जो भुवनेश्वर से 40 किलोमीटर दूर, जहाँ कलिंगा का युद्ध लड़ा गया था। महाराज अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उसकी शिक्षाएं हैं लिखी गई हैं। ये सज्जनों भूल सुधार करना चाहूँगा, यह स्थान जगन्नाथपुरी से 40 किलोमीटर दूर है और भुवनेश्वर से 16 किलोमीटर दूर। ये शिलालेख पे लिखा है कि कैसे आमजन के हित के लिए प्रशासन काम कर सकता है। इस युद्ध के पश्चात ही मनुष्यों पे ही नहीं, पशुओं के मारने पर भी महाराज अशोक ने प्रतिबंध लगा दिया था। पशु और मनुष्यों के इलाज के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिए थे। भारत ही नहीं, देश विदेश के 30 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये शिलालेख हैं, क्योंकि भूटान, कंबोडिया, म्यांमार और श्रीलंका में तो आधिकारिक रूप से वो बौद्ध देश हैं। क्या शानदार उसी समय की ये कार्विंग्स हैं। और ये महाराज अशोक द्वारा लगा गया वट वृक्ष है जिसके नीचे प्रतिमा फोटो खिंचवाने का सुअवसर मिला। यही पास में ही है ये सुरंग, खंडागिरी तक जाती है, 15 किलोमीटर दूर जाके खुलती है। उस खंडागिरी के उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सज्जनों अब हम पुराने इतिहास को वर्तमान इतिहास से जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का कर्मभूमि को देख के अब हम
उस कर्मभूमि और जन्मभूमि को देखने जा रहे हैं जो वर्तमान स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों में से एक थे। वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, पहले राजधानी 1949 तक कटक थी। आपका कटक में स्वागत है। कटक राजधानी रही है उड़ीसा की 1000 साल से भी अधिक। फिर क्यों बदली? क्योंकि यह महानदी के दोनों तरफ, इस शहर के दोनों तरफ महानदी है और वहाँ बाढ़ आती थी। आज हम हैं कटक में बाराबाती फोर्ट से एंटर होते हुए। बाराबाती फोर्ट बाराबाती स्टेडियम कटक के साथ है। भले ही बाराबाती फोर्ट आज खंडर की स्थिति में है, लेकिन इस प्रवेश द्वार आज भी इसी किले का एज इट इज बना हुआ है। हम बढ़ रहे हैं नेताजी के जन्म स्थान की तरफ, जहाँ की एंट्री फीस है मात्र 10 रुपये। यहाँ इसको घर को म्यूजियम बना रखा है अब। वेरी गुड नोन, वी आर लकी टू हैविंग to see the birthplace of India's great soul and celebrated son Netaji Subhash Chandra Bose. He was born on 23rd January 1867. लंच टाइम के बाद टिकट लेके हम आ गए अंदर। हिंदुस्तान के आज़ादी आंदोलन में भाग लेने वाले श्रेष्ठ लीडर में से एक सुभाष चंद्र बोस का जन्म इस घर में हुआ था। ये घर है उस टाइम का बंगाल और आज का उड़ीसा स्टेट का कटक शहर। सजनों, इस महलनुमा घर को देख के, सियानों को देख के पता लग जाता है कि इनके पिता कितने धनाढ्य व्यक्ति थे। वो कटक के वकील थे, जानकीनाथ बोस, और ये 14 बहन भाई थे, जिनमें इनका नंबर 9 था। और म्यूजियम से पता लगा आज़ाद हिंद फौज ही नहीं खड़ी करी, इन्होंने बैंक भी चलाया है देश हित के लिए। ऐसे महान सेनानी को बार बार सलाम। और इससे बड़ी क्या, ये उनकी पालकी थी जिसमें वो बैठ के पूरा कटक शहर का भ्रमण करते थे। बार बार नमन है इनको। और ये है ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन का बाराबाती स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड। पास में ही है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम। आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय हॉकी टीम यही तैयारी करती है। सजनों, कल शाम को हमारी फ्लाइट है भुवनेश्वर से, तो आ गए हैं मॉल के अंदर, शॉपिंग मॉल में। कुछ खरीदारी तो बनती है जब इतनी दूर आए हैं। और इस शानदार शहर के लिए यही कह सकते हैं, वी लव्ड कटक। मिलेंगे शीघ्र ही, जल्द ही। और सुभाष चंद्र के बोस के नारे के साथ आप सभी को जय हिंद।